प्रभु के आगमन का दिन। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें जो दूसरी पत्र लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरित के द्वारा दी गई थी, और जो पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से पूर्वजों सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जान बूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए और वह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसा ही रखे रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तब तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। तो जबकि यह सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर उस दिन की प्रतिज्ञा किस रीति से करनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आगों से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तत्व होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी के पास देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जागते और तैयार रहो। इसलिए हे प्रिय, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु धीरज को उधार समझ, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उससे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों भी इन बातों को चर्चा की है, जिसमें कितने बातों ऐसे हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्रों की अन्य बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए है प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह पहचान में बढ़ते जाओ। उससे की महिमा अब भी हो और जुगाने जुग होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यूहन्ना की पहली पत्री। लेखक। इस पत्र में लेखक की पहचान प्रकट नहीं, परंतु कलीसिया की दृढ़ अटल तथा आरंभिक गवाही है कि इसका लेखक यीशु का शिष्य प्रेरित यूहन्ना था। लूका 6:13-14। यद्यपि इन पत्रों में यूहन्ना का नाम नहीं है, फिर भी 3 विश्वसनीय संकेत उससे की लिखित दर्शाते हैं। पहला आरंभिक, दूसरे शताब्दी के लेखक उसे इसका लेखक बताते हैं। दूसरे इस पत्री की शब्दावली एवं लेखक शैल्य वैसा ही है जैसा यूहन्ना द्वारा लिखे गए शुभ संदेश की। तीसरा प्रेरित लिखता है कि उसने यीशु को देखा और उसका स्पर्श भी किया है, जो इस प्रेरित के बारे में एक तथ्य है। लेखन तिथि एवं स्थान। लगभग इस 85-95 यूहन्ना ने अपने जीवन के अंतिम समय में इफिसुस से जो पत्र लिखा था, उसने अपने अधिकार वृद्धावस्था वही व्यतीत की थी। प्रापक। इस पत्र में यूहन्ना के पाठक को स्पष्ट नहीं किया गया है, तथापि पत्र की विषय वस्तु के प्रकट होता है कि उसने विश्वासियों को जो पत्र लिखा था। संभव है कि यह पत्र उनके स्थानों में पवित्र
जनों के लिए था। सामान्यतः सब स्थानों के विश्वासियों को, हे मेरे बालक उद्देश्यों, यूहन्ना के मसीही सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए यह पत्र लिखा था कि हमारा आनंद पूरा हो जाए और हम पाप से बचाए जाए, उद्धार का विश्वास दिलाने के लिए और विश्वासियों को मसीह की व्यक्तिगत सहभागिता में लाने के लिए यूहन्ना विशेष करके झूठ शिक्षक की चर्चा करता है जो कलीसिया है अलग हो गए थे तथा विश्वासियों को शुभ संदेश के सत्य से पथभ्रष्ट कर रहे थे। मूल विषय परमेश्वर के साथ संगति, रूपरेखा, देहधारण का सत्य 1:1-4, सहभागिता 1:5-2:17, भ्रम को पहचाना 2:18-27, वर्तमान में पवित्र जीवन के प्रेरणा 2:28-3-10, विश्वास का आधार प्रेम 3:11-24, झूठी शिक्षा को पहचान 4:1-6, पवित्र के लिए आवश्यक 4:7-5-21। आमीन। यूहन्ना की पहली पत्री, जीवन के वचन की घोषणा, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिससे हमने सुना और जिससे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, जो जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना कि उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए भी तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी जो सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और यह बात हम इसीलिए लिखते हैं कि तुम्हारे आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर के साथ सहभागिता, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि तुम हमने पापों को मान ले, तो वह हमारी पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म शुद्ध करने में विश्वास और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराया है और उसका वह वचन हम में नहीं है। आमीन।